सर अभी सरकार आज तक सरकार ने 12 साल में जो कुछ कारोबार किया है उस हिसाब से देखते हुए छोटी मछली पकड़ी जाती है, बड़ी मछली छूट जाती है। हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो अभी इधर पता चलेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी सरकार ने अगर ये विद्यार्थियों का अभी आज का आंदोलन देखने के बाद अगर सरकार सही ढंग से अगर जानकारी नहीं करेंगे या नहीं ये करेंगी तो सरकार को भी नीचे उतरना ही पड़ने वाला है। टेस्ट के लिए जैसे जुड़ा है स्टूडेंट, वैसे राम मंदिर के भी इस चोरी के लिए स्टूडेंट जुड़ेगा। हम सबको ये करते हैं कि आप सब जन जुड़िए, यूथ के पेरेंट्स जुड़िए, क्योंकि हम लोग देश में रहते तो हम लोग को ये सब बात करने के हम लोग को अधिकार है। लोकशाही तंत्र है, लोकशाही से ही हम लोग बात करेंगे। और इनको जो युवा पीढ़ी की ताकत, एक विदेश से लड़का आता है और ये अकेला सबको भारी होता है। मोदी का जो भ्रम था कि हम 15 साल में इस देश के हुकुमशाह बन गए, लेकिन मोदी का जो मोदी शाह उनको सबको एक नया युवकों ने जमीन में ला के दिया है। जहां एक तरफ शिवाजी पार्क पर स्टूडेंट्स ने आज जश्न मनाया, उस जश्न का जिसके लिए लगातार 25 दिनों से लड़ाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। हालांकि उस मुद्दे में अगर देख लिया जाए तो एसआईटी बनाई गई है, जांच की बात कही गई है, लेकिन जिस राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उसी में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जो है बैनर्स लगाए गए हैं और एक तरह का प्रोटेस्ट भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान की निकल गई सवारी, अब आएगी राम मंदिर के चंदा चोरों की बारी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर राम मंदिर के चंदा चोरों का है। सर, आप लोगों ने ये जो है बैनर आप लेकर आए हैं, राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में क्या लगता है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको सजा होगी? सर, हर एक हिंदू ने घर घर से इन्होंने चंदा जमा किया है, तो हर एक हिंदू का ये होता फ़र्ज़ होता है कि भाई ये हमने दिएला चंदा गया किधर। तो राम जी के इसके ऊपर जब हिंदू का एक ये रहता है तो वो हिसाब से उन्होंने जो चोरी किया तो उसका एसआईटी होना चाहिए। जैसे अभी विद्यार्थियों का ये जो ये था सब्जेक्ट था, इसके हिसाब से सब जन रास्ते पे उतर गए। इससे ही सब अगर हिंदू उतर जाएंगे तो ये सरकार को नीचे उतरना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो सरकार ने एसआईटी बनाई है तो क्या सही आरोपियों को पकड़ा जाएगा? क्योंकि कई विपक्ष के दल के जो नेता है, आपकी भी अगर जिन पार्टी को समर्थन करते होंगे, अपोजिशन में जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। सर अभी आज तक सरकार ने 12 साल में जो कुछ कारोबार किया है उस हिसाब से देखते हुए छोटी मछली पकड़ी जाती है, बड़ी मछली छूट जाती है। हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो अभी इधर पता चलेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी सरकार ने अगर ये विद्यार्थियों का अभी आज का आंदोलन देखने के बाद अगर सरकार सही ढंग से अगर जानकारी नहीं करेंगे या नहीं ये करेंगी तो सरकार को भी नीचे उतरना ही पड़ने वाला है। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, जिन्होंने पैसे दिए थे वो अपनी श्रद्धा से नहीं दिए थे, इसकी वजह से उनके पैसे गायब हुए। अब ये तो सबसे बड़ा जोक हो गया ना सर, 2026 का सबसे बड़ा जोक हो गया ये, क्योंकि आदमी ने एक श्रद्धा के साथ वो पैसा दिया हुआ है और क्या किया है वो सब मीडिया में दिख रहा है। आप लोग के मीडिया के हिसाब से सब जन को पता चला है। अभी ये सब इंक्वायरी कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। अगर इसमें अगर सही आदमी को अगर चोरी नहीं हुई तो राम के नाम पे ये लोग सत्ता पे आए हैं तो यही राम का नाम का जो चंदा चोरी किया यही इनको कुर्सी से उतार देंगे। सर, आप लोग यहाँ पर ये बैनर लेकर आए हैं, क्या लगता है कि क्या जो चंदा चोरी वाला जो मामला है उसमें क्या लगता है कार्रवाई होगी सही तरीके से? एक्चुअली कार्रवाई होनी चाहिए। चंदा चोरी किया है ये पूरे देश को पता है, और जिन्होंने अपने श्रद्धा से जिन्होंने चंदा दिया है वो किसी अच्छे काम के लिए उनको होना चाहिए था। ये करप्शन है और ये करप्शन हटना चाहिए। जैसे कि आज ये प्रोटेस्ट हुआ है, उसी तरह के हम लोग ये चंदे के इसके भी हम लोग जोर लगा के इस बारे में हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे। क्या लगता है कि युवा भी जो है वो इस राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जुड़ेगा, जिस तरह से ये नीट पेपर लीक के मामले में जुड़ा? जैसे ये प्रोटेस्ट के लिए जैसे जुड़ा है स्टूडेंट, वैसे राम मंदिर के भी इस चोरी के लिए स्टूडेंट जुड़ेगा। हम सबको ये करते हैं कि आप सब जन जुड़िए, यूथ के पेरेंट्स जुड़िए, क्योंकि हम लोग देश में रहते तो हम लोग को ये सब बात करने के हम लोग को अधिकार है। लोकशाही तंत्र है, लोकशाही से ही हम लोग बात करेंगे। क्या लगता है कि कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, चोरी वीरी कुछ नहीं हुई? नहीं, ये तो सरकार हमेशा ही बोलती है, हर एक चीज़ में वो अपने ऊपर कभी इल्ज़ाम लेती नहीं है। हमेशा वही बोलती है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर सबको पता है, सबकी आंखें खुली है और सबको पता ही है, और ये कभी छुपा नहीं जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा, उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी
चुनकर आई हुई है। तो क्या लगता है कि अब इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खामोश है? अभी उनको ही पता कि उनकी मन की बात, अभी मन की बात में मुझे लगता है कि वो कहेंगे कि उनकी मन की बात सबको सुननी है। वो जन की बात नहीं सुनते। तो अभी उनको तो मालूम है राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने इतने मत लिए हुए हैं, निवडणूक में लिया हुआ है। 2029 में उनको पता चलेगा, युवा है, स्टूडेंट है, नेक्स्ट 2029 में उनको पता चलेगा उनकी सरकार फिर से नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने वाले चुनाव में झेलना पड़ सकता है। तो इसी तरह से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिया हुआ है, क्या लगता है कि क्यों लिया गया है ये? क्या हमारा संविधान खतरे में? मैं यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लेके आया हूँ बिकॉज हमारा देश जो है वो इसी प्रिंसिपल्स पे चलता है और सारी लड़ाई इसी की है। बट ये जो सरकार है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पिछले 12 सालों में धज्जियाँ उड़ाई है और अभी जो ये रेजिग्नेशन हुआ है ये तो बस एक शुरुआत है, ये विक्ट्री है और ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक, इसी के लिए है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है और जो हमेशा पहले थी, रहेगी और हमारे जाने के बाद भी रहेगी। क्या लगता है आगे सिस्टम में बदलाव आएगा? ज़रूर आएगा बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उन्होंने मनमानी कारोबार चालू करके रखा था। बट अभी जब एक रिज़ाइन होता है तो उनको भी समझिएगा कि अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज एक्शंस। दादा, आपने ये जो लाया हुआ इसमें क्या क्या संदेश क्या दे रहे हैं? मेरा संदेश यही है, क्या सत्ता का मार्च कैसा रहता है ऐसा ये लोगों ने दिखाया है। पीयूष गोयल बोलता है क्या 2-3 लोगों को लटका दो, बाद में ये सीधे हो जाएंगे। बाद में महाराष्ट्र का सदाभाऊ खोत बोला ये आतंकवादी है। बाद में चंद्रकांत पाटिल बोला इधर का मंत्री क्या ये काम चुराया तो क्या हुआ। ये लोगों की है ना नसीहत एकदम खलास हो गई है और इनको जो युवा पीढ़ी की ताकत, एक विदेश से लड़का आता है और ये अकेला सबको भारी होता है। मोदी का जो भ्रम था कि हम 15 साल में इस देश के हुकुमशाह बन गए, लेकिन मोदी का जो मोदी शाह उनको सबको ये नया युवकों ने ज़मीन में ला के दिया है। और ये लोग समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, महिलाओं को बच्चों को दौड़ा कर मारेंगे। मैं इन मंत्रियों को पूछना चाहता हूँ, ये देवेंद्र फडणवीस को भी एक लड़की है और एक लड़की को इधर इतना मारा गया जंतर मंतर पे, फिर भी ये बोलता है फडणवीस क्या ये धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये लोगों को अभी ये बोलता हूँ कि आप सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार आपको दौड़ा के ये सब नए नौजवान मारेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विरोध चल रहा है और विरोध में राम मंदिर से लेकर पेपर लीक का मामला भी उठाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।